हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी एस्पायरेंट्स। उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे और अपने एग्जाम्स की तैयारी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। सो जनरल इंग्लिश पे भी मॉक टेस्ट हम आज से स्टार्ट करते हैं। आपको पता होगा इससे पहले इंग्लिश पे एक मॉक टेस्ट हमारा ऑलरेडी आ चुका था, बट वो मॉक टेस्ट लाइव फॉर्मेट में था और आपको पता होगा काफ़ी सारा टाइम लगता है लाइव मॉक टेस्ट में। बाद में जिन स्टूडेंट्स को देखना होता है उनको थोड़ी बहुत दिक्कत हो जाती है, तो हमने सोचा क्यों ना हम इंग्लिश पे हो या फिर कंप्यूटर्स पे हो, जीके पे हो, जितने भी मॉक टेस्ट आएँ वो सारे फिलहाल हम लाइव मतलब रिकॉर्डेड फॉर्मेट में ही करें। तो आज से हम रिकॉर्डेड फॉर्मेट में ही करेंगे सो दैट आपको इससे आसानी हो जाएगी। थोड़े टाइम में हम काफ़ी सारे एमसीक्यूज कवर करने की कोशिश करेंगे। किन स्टूडेंट्स के लिए रेलेवेंट है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, आपको पता होगा जूनियर असिस्टेंट में 30 क्वेश्चन आने हैं, दैट इज 30 मार्क्स। और आपको पता होगा जेके पीएसआई में भी 15 क्वेश्चन आने हैं, 2 नंबर का, क्योंकि एक क्वेश्चन है तो यहाँ पे भी 30 नंबर का आएगा। तो इसके अलावा डिफरेंट एग्जाम्स आपको पता होगा, जेके एसएसबी से लेके जेके पीएससी या फिर एसएससी, डिफरेंट एग्जाम्स में इंग्लिश की जो वेटेज रहती है काफ़ी अच्छी रहती है। तो हर एक स्टूडेंट के लिए ये मॉक टेस्ट रेलेवेंट रहने वाले हैं जो भी 2025 या फिर उसके बाद भी एग्जाम्स देने जा रहे हो। चैनल पे नए हो, मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर दो सो दैट आने वाले किसी भी मॉक टेस्ट को आप मिस ना करो। एक और इंपॉर्टेंट चीज़, हमने कंप्यूटर पे भी मॉक टेस्ट स्टार्ट कर दिए हैं ऑलरेडी। आई थिंक 2 मॉक टेस्ट आ चुके हैं, आप उनको भी जाके अटेम्प्ट कर सकते हो, उसके लिए भी अलग से प्लेलिस्ट बन चुकी है। तो देखो ये कुछ क्वेश्चन हमने लास्ट टाइम जो हमारा लाइव वाला रिकॉर्ड मतलब मॉक टेस्ट हुआ था वहाँ पे किए हुए थे। अब हम ये वाले नहीं करेंगे, यहाँ तक हमने आई थिंक किए हुए थे, ये आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। आज से हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 और काफ़ी अच्छा लेवल आज का रहेगा। आई होप आप सारे क्वेश्चन का आंसर करेक्ट दोगे। जो भी आपका आंसर आता है आप साथ साथ कमेंट सेक्शन में बता सकते हो मुझे आंसर, या फिर आप एंड पे बता सकते हो आउट ऑफ जितने भी क्वेश्चंस हैं उसमें से आपके यहाँ पे कितने करेक्ट हुए, कितने गलत हुए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ब से है, तो देखो यहाँ पे कितने क्वेश्चंस आपके सही होते हैं। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वर्ब। इसमें से वर्ब कौन सा है, क्विकली, रन, हैप्पी या फिर ब्यूटीफुल। तो बताओ फटाफट से इसमें से कौन सा है जो एक वर्ब है। हमें पता है वर्ब कौन सा है, तो आंसर रहेगा रन इज अ वर्ब। अगर मैं आपको बात करूं यहाँ पे ब्यूटीफुल क्या है, ये एक एडजेक्टिव है। हैप्पी क्या है, ये भी एक एडजेक्टिव है। क्विकली क्या है, तो क्विकली यहाँ पे एक एडवर्ब है। आपका भी आंसर रन आया क्या आपने भी आंसर ऑप्शन बी दिया? अगर आपने भी आंसर ऑप्शन बी दिया है तो बहुत अच्छे, बिल्कुल सही है आप सबका आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 22 आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इन दिस सेंटेंस। आपने करेक्ट वर्ब ढूंढना है। शी डैश अ सॉन्ग एट द कंसर्ट। तो यहाँ पे बताओ अब कंसर्ट में उसने क्या किया, गाना गाया। यहाँ पे एग्जैक्ट या मतलब करेक्ट वर्ब कौन सा है, सिंग, सिंगिंग, सैंग या फिर सिंग्स। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा इसमें, शी, क्योंकि उसने गाया है तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म लगेगी सैंग अ सॉन्ग एट अ कंसर्ट। कहाँ पे है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। आई होप आपने भी इसका करेक्ट आंसर दिया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब। मतलब कि जो ऑक्सिलरी वर्ब होता है उसको हम एक तरीके से हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। इसमें से अब हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, चलो फटाफट से बताओ। प्ले, कैन, जंप या फिर ब्राइट। तो फटाफट से बताओ इसमें से करेक्ट आंसर क्या रहेगा। क्वेश्चन नंबर आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन, इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा। आई होप आपने बिल्कुल सही आंसर दिया होगा। करेक्ट आंसर रहेगा कैन। प्ले क्या है, तो प्ले एक मैन वर्ब है इसमें। अगर हम बात करें जंप, जंप भी एक मेन वर्ब है। अगर हम ब्राइट की बात करें, ब्राइट क्या है, ब्राइट एक एडजेक्टिव है, ठीक है। ब्राइट एक एडजेक्टिव है इसमें से। देखो जैसे कि शी कैन जंप, ठीक है, शी कैन जंप। एक सेकेंड हम कलर चेंज करते हैं, शी कैन जंप। अब यहाँ पे अगर हम जंप बोले तो जंप क्या है, जंप इसमें मैन वर्ब है। अगर हम बात करें कैन, कैन क्या है यहाँ पे, ये एक ऑक्सिलरी या फिर हेल्पिंग वर्ब है। शी क्या है, तो शी ऑब्वियसली यहाँ पे एक प्रोनाउन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 और आज का हमारा चौथा क्वेश्चन, दे डैश डैश टू द मार्केट एवरी संडे। अब ये हर संडे मार्केट जाते हैं, तो बताओ इसका यहाँ पे कौन सा एग्जैक्ट वर्ब कौन सा लगेगा, गो, गोज, वेंट या फिर गोइंग। तो देखो ये पास्ट की बात तो हो नहीं रही है क्योंकि यहाँ पे रेगुलर जा रहे हैं। तो यहाँ पे बताओ यहाँ पे क्या चीज़ आएगा, यहाँ पे कौन सा वर्ब आएगा, दे गो टू द मार्केट एवरी संडे, ठीक है। कलर आई थिंक थोड़ा सा मैच नहीं हो रहा है, चलो ये रेड वाला ही रखते हैं हम, ब्लैक यहाँ पे हो नहीं रहा। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, विच सेंटेंस कंटेन अ ट्रांजिटिव वर्ब। अब इसमें से ट्रांजिटिव वर्ब कौन सा है, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आई होप आप इसका आंसर सही देंगे। शी स्लीप्स अर्ली, वो जल्दी सोती है। ही बॉट अ कार या फिर द बेबी क्राइड लाउडली या फिर दे अराइव्ड लेट। तो बताओ इसमें से करेक्ट आंसर क्या रहेगा इस वाले क्वेश्चन का। शी स्लीप्स, अगर हम इतना भी बोलें तो चलेगा, ठीक है, वो सो जाती है। स्लीप बट नहीं पूछा जाएगा। ही बॉट, उसने क्या खरीदा, ठीक है। यहाँ पे हमें एक वो भी चाहिए, ऑब्जेक्ट भी चाहिए, ठीक है। ऑब्जेक्ट की नीड है यहाँ पे, जहाँ पे भी हमें ऑब्जेक्ट की नीड पड़े कि उसने क्या किया एग्जैक्टली, वहाँ उसको हम बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सेकंड, ठीक है। द बेबी क्राइड अगर हम इतना भी बोलें तो ठीक है। लाउडली तो फिर मतलब एडवर्ब है, वो उसको फर्दर वो कर रहा है, एम्पलीफाई कर रहा है। दे अराइव्ड अगर इतना भी बोले हम तो भी चलेगा। बट शी बॉट, अब उसने खरीदा।
आगे हमें नहीं पता है क्या खरीदा, ठीक है, हमें एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट की भी ज़रूरत है इस चीज़ में, इसलिए ये क्या है, ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है। आई होप आपने करेक्ट आंसर मार्क किया होगा। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द मॉडल वर्ब। अब इसमें से मॉडल वर्ब कौन सा है? यू मस्ट कंप्लीट द असाइनमेंट ऑन टाइम। काफ़ी इजी क्वेश्चन है और आपने क्वेश्चन देखते ही आंसर लगा दिया होगा। इसमें से मॉडल वर्ब बताओ मुझे कौन सा है? ऑप्शन में दिया गया है कंप्लीट, ऑन, मस्ट या फिर टाइम। आपको पता होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या रहेगा। यहाँ पे मॉडल वर्ब जो है वो है मस्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चूज द करेक्ट पास्ट परफेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसमें से आपने करेक्ट पास्ट परफेक्ट सेंटेंस बनना चाहिए, अब वो वाली फॉर्म आप ढूंढो वर्ब की, इसमें से कौन सी है। बाय द टाइम वी अराइव्ड, जब तक हम वहाँ पहुँचे थे, शी डैश 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 डिनर, ठीक है। आप बताओ अब यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या रहेगा? कुक्ड, हैड कुक्ड, कुकिंग या वॉज कुकिंग। तो बताओ यहाँ पे पास्ट परफेक्ट बोला गया है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या रहेगा? यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज शी हैड कुक्ड द डिनर। जिस टाइम हम वहाँ पहुँचे उसने ऑलरेडी खाना बना लिया था, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 8, विच सेंटेंस हैज़ एन इनट्रांजिटिव वर्ब। अब पहले हमने ट्रांजिटिव पढ़ा, यहाँ पे आपने बताना है इनट्रांजिटिव, जहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट की नीड नहीं होगी, ठीक है। तो बताओ यहाँ पे इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा? सो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे है शी फाउंड हर बुक, उसके बाद है ही रन्स फास्ट, दे मेड अ केक एंड वी रोट एन एसे। तो बताओ इसमें से ट्रांजिटिव वर्ब कौन सा है? देखो ही रन्स, अगर हम इतना ही बोले ही रन्स, सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। अब फास्ट तो यहाँ पे चलो ठीक है लगा लिया, वेल एंड गुड, नहीं भी लगाएंगे तो भी हमें समझ आ रही है कि ही रन्स कहीं ना कहीं तो वो भाग रहा है। नव देखो ऊपर वाला सेंटेंस, आप यहाँ पे ये वाला देखो, शी फाउंड, अगर हम इतना ही बोलें क्या हमें पता चलेगा मतलब सेंटेंस एग्जैक्टली किस चीज़ के बारे में बात चल रही है? शी फाउंड व्हाट, किस चीज़ को उसने ढूंढा, क्या चीज़ ढूंढी उसने? तो हमें आगे उसने बताया है हर बुक, यहाँ पे मतलब ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है। दे मेड, उन्होंने बनाया, अब इंसान कुछ भी बना सकता है, क्या बनाया उन्होंने? दे मेड अ केक। वी रोट, आपने क्या लिखा? कुछ भी इंसान लिख सकते हैं, वी रोट एन एसे। तो ये सारे ट्रांजिटिव वर्ब हैं। पूछा गया है इनट्रांजिटिव कौन सा है, तो इनट्रांजिटिव है ऑप्शन बी, दैट इज ही रन्स फास्ट, ठीक है। चलिए आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिंकिंग वर्ब। इसमें से लिंकिंग वर्ब कौन सा है? जंप, टेस्ट, रीड या फिर राइट। तो देखो कितना इजी क्वेश्चन है, अगर आपको वर्ब पता है तो आप इजीली बता सकते हो। इसमें जंप की अगर हम बात करें ये भी एक वर्ब है, रीड की बात करें आप पढ़ते हो वो क्या है? वर्ब है। एक्शन बता रहे हो ना आप, राइट, राइट क्या है? एक वर्ब है। तो टेस्ट क्या है? टेस्ट इसमें एक लिंकिंग वर्ब है, जैसे कि द फूड या द आइसक्रीम, टेस्ट स्वीट। इसमें ये जो टेस्ट है ये क्या आएगा? ये यहाँ पे एक लिंकिंग वर्ब आएगा, ठीक है। चलो आइडेंटिफाई द करेक्ट वर्ब इन द टेंस, ठीक है। इसमें से आपने बोलना है करेक्ट वर्ब यहाँ पे कौन सा आएगा? वी डैश डैश इन दिस हाउस फॉर 10 ईयर्स। तो बताओ यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या आएगा? करेक्ट वर्ब यहाँ पे कौन सा लगेगा? वी लिव इन दिस हाउस फॉर 10 ईयर्स, वी हैव लिव्ड इन दिस हाउस फॉर 10 ईयर्स, वी लिविंग इन दिस हाउस फॉर 10 ईयर्स या फिर वी लिव्ड इन दिस हाउस। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा? यहाँ पे आएगा ऑप्शन बी, दैट इज वी हैव लिव्ड इन दिस हाउस फॉर 10 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, चलो एडवर्ब्स पे आते हैं। आई होप आपके जो वर्ब वाले क्वेश्चन होंगे काफ़ी अच्छे से सही हुए होंगे। आप मुझे कमेंट सेक्शन में स्कोर साथ साथ बता सकते हो या फिर बाद में भी बता सकते हो। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, यहाँ तक आए हैं तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक कर दें। नाउ इसमें से पूछा गया है विच ऑफ दीज इज एन एडवर्ब। अब एडवर्ब क्या होता है? जो एडवर्ब ऐसा मतलब वर्ब मतलब चीज़ होती है जो आप वर्ब की फॉर्म या फिर किसी एडजेक्टिव की फॉर्म या फिर खुद एक एडवर्ब की फॉर्म को चेंज करे, एम्पलीफाई करे, ठीक है। तो यहाँ बताओ आप मुझे अब इसमें से एडवर्ब कौन सा है, ठीक है। पहले में पूछा गया है कौन सा एडवर्ब है? स्लोली, स्मार्ट, हैप्पी या फिर ब्राइट। तो बताओ फटाफट से इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? एडवर्ब कौन सा है? स्लो। आपको पता होगा स्लो एक वर्ब है, तो यहाँ पे बोला गया है स्लोली, मतलब तो ये क्या है? एम्पलीफाई किया है ना फर्दर, तो यही हमारा करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन फर्स्ट का। स्मार्ट यहाँ पे क्या है फटाफट से बताओ? स्मार्ट यहाँ पे एक एडजेक्टिव है। हैप्पी ये भी एडजेक्टिव है, राइट ये भी एक एडजेक्टिव है। आई होप आपको ये चीज़ें पता होंगी और पता होनी चाहिए ऑब्वियसली, अगर आप किसी भी आने वाले एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो। ये तो बहुत ही बेसिक है। इन द सेंटेंस शी स्पीक सॉफ्टली, व्हाट डज द एडवर्ब मॉडिफाई। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये जो यहाँ पे 3 वर्ड्स का सेंटेंस दिया गया है इसमें से एडवर्ब कौन सा है, तभी आप बता पाओगे ना कि इसने भाई किसको इसने मॉडिफाई किया हुआ है। तो देखो आपको पता चल गया होगा इसमें सॉफ्टली क्या है? ये एक एडवर्ब है, ठीक है। अगर यहाँ पे सॉफ्ट लिखा होता तो फिर क्या होता? ये फिर ये एक वर्ब होता, ठीक है। चलो अब यहाँ पे आप देखो शी स्पीक सॉफ्टली। अब सॉफ्टली बोला गया है, काफ़ी सॉफ्टली मतलब आराम से मध्यम आवाज़ में वो बोलती है। क्या करती है? वो बोलती है। तो यहाँ पे मॉडिफाई किसको किया है? एडवर्ब में स्पीक्स को किया है। आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी, दैट इज स्पीक्स। आई होप आपका आंसर भी ऑप्शन बी यहाँ पे आया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 33। चूज द सेंटेंस वेयर द एडवर्ब इज करेक्टली प्लेस्ड। अब आपने परफेक्ट सेंटेंस यहाँ पे चूज करना है जहाँ पे एडवर्ब जो है करेक्टली प्लेस किया गया है। ही ड्राइव्स केयरफुली द कार।
आपको लग रहा है कि पहला सेंटेंस बिल्कुल गलत है, ऐसा कोई सेंटेंस बनता ही नहीं है। ही केयरफुली ड्राइव्स द कार, ये भी सही नहीं लग रहा है। चलो बाकी ऑप्शंस पढ़ते हैं स्टिल। ही ड्राइव्स द कार केयरफुली या फिर केयरफुली ही ड्राइव्स द कार। तो बताओ यहाँ पे करेक्ट वाला एडवर्ब कहाँ पे लगा हुआ है, करेक्ट वाला एडवर्ब यस कहाँ पे लगा हुआ है। तो आपको बता, वो कार को ड्राइव करता है, कैसे ड्राइव करता है, तो वो कार को केयरफुली ड्राइव करता है। यहाँ पे एडवर्ब क्या है, एडवर्ब यहाँ पे है केयरफुली। चलो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, आपको मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, लेट्स सी यहाँ पे आप आंसर दे पाएंगे या फिर नहीं। यहाँ पे ड्राइव जो है, ड्राइव करना, ये क्या है। यहाँ पे वीडियो पॉज करो, यहाँ पे टाइमर लगा हुआ है, जो भी यहाँ पे टाइमर है 10-10 ऐसे लिखो टाइमर, और उसके साथ मुझे बताओ यहाँ पे ड्राइव्स का क्या मतलब क्या है ये। क्या एक एडजेक्टिव है, क्या एक नाउन है, प्रोनाउन है, या फिर वर्ब है, एडवर्ब है, क्या है ये चीज़, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। मैं देखूँ आपकी जो इंग्लिश है, बेसिक इंग्लिश है, वो कैसी है। चलो आइडेंटिफाई द एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, इसमें से एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कौन सा है। समटाइम्स, येस्टरडे, क्विकली या फिर हेयर। तो बताओ फटाफट से, कितना इजी है, कितना बेसिक है। आई होप आपने करेक्ट आंसर मार्क किया होगा, दैट इज समटाइम्स। इसमें क्या है, समटाइम्स इसमें एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेंटेंस कंटेन्स एन एडवर्ब ऑफ मैनर, इसमें से एडवर्ब ऑफ मैनर कौन से सेंटेंस में है। ही रैन क्विकली, वो तेजी से भागा। ही रैन आउटसाइड, ही रैन येस्टरडे, ही रैन फॉर एन आवर। तो देखो मैनर कहाँ पे बताया गया है, मैनर यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट में बताया गया है। वो भागा, कैसे भागा, क्विकली भागा, ठीक है, मैनर बताया गया है। तो आंसर करेक्ट क्या रहेगा, ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर रहेगा। चलो आइडेंटिफाई द एडवर्ब ऑफ प्लीज, इसमें से एडवर्ब ऑफ प्लीज आपने ढूंढना है सून, हेयर, नेवर या फिर लोडी। ठीक है, आज का इजीएस्ट क्वेश्चन, आज का हलवा क्वेश्चन। और अगर आप ये भी गलत करोगे तो फिर मैं इसका कुछ आंसर नहीं है, इसका कोई उपाय नहीं है। करेक्ट आंसर इसका रहेगा हेयर। इसमें क्या है, हेयर इसमें एडवर्ब ऑफ प्लीज है। चलो विच एडवर्ब मॉडिफाइज एन एडजेक्टिव, इसमें से कौन सा एडवर्ब ऐसा है जो किसी भी एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है। जैसे अब आपको पता होगा वेरी ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल क्या है, ब्यूटीफुल। वेरी टॉल, ठीक है, वेरी शॉर्ट, वेरी लॉन्ग, कुछ भी आप बोल सकते हो ना, लॉन्ग, शॉर्ट, टॉल, ब्यूटीफुल, कुछ ये सारी चीज़ें क्या हैं जो मतलब वो बता रही हैं किसी नोन या फिर प्रोनाउन के बारे में। ये सारे एडजेक्टिव हैं, इसको जो मॉडिफाई कर रहा है वो इसमें से कौन है, तो वो है वेरी। ठीक है, चलो नेक्स्ट है यहाँ पे चूज द करेक्ट कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ एडवर्ब, इसमें से करेक्ट और कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ एडवर्ब आपने बतानी है। वो आपको पता होगा कंपेयर जहाँ पे करते हैं वहाँ पे जनरली हम क्या लगाते हैं, सेकंड फॉर्म लगाते हैं। फास्टर, टॉलर, स्मॉलर, ठीक है, लॉन्गर, ये सारे वहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधे आप बोल सकते हो ऑप्शन सेकंड इसमें करेक्ट आंसर रहेगा। चलो नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद एन एडवर्ब ऑफ डिग्री। अब इसमें एडवर्ब ऑफ डिग्री आपने बताना है कौन सा है। शी सिंग्स ब्यूटीफुली, इसमें तो हमें डिग्री नहीं लग रहा है, कहीं पे डिग्री है। ही ऑलमोस्ट फिनिश्ड हिज वर्क, ही वेंट आउटसाइड, दे अराइव्ड लेट। तो बताओ एडवर्ब ऑफ डिग्री कहाँ पे लग रहा है। ऑलमोस्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये डिग्री बता रहा है कि कुछ हद तक इसने यहाँ पे ख़त्म कर दिया है काम। तो ही ऑलमोस्ट फिनिश्ड हिज वर्क, इसका करेक्ट आंसर रहेगा। चलो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन एडवर्ब, अब ये भी आपने देखना है, पूछा क्या है, यहाँ पे पूछा गया है इसमें से एडवर्ब कौन सा नहीं है। ऑफन, सैडली, स्लो, क्विकली। काफ़ी इजी, काफ़ी हलवा क्वेश्चन। फिर से आज का सबसे सिंपल क्वेश्चन, आई होप आपने करेक्ट आंसर लगाया होगा। ऑफन एडवर्ब है, सैडली एडवर्ब है, क्विकली एडवर्ब है, स्लो क्या है, फटाफट से मुझे बताओ स्लो क्या है। तो ये एक वर्ब है, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब कुछ एडजेक्टिव्स, इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव्स। विच वर्ड इज एन एडजेक्टिव, इसमें से एडजेक्टिव कौन सा वर्ड है। ब्यूटीफुल, जेंटली, सैडली या फिर स्लोली। तो बताओ फटाफट से इसमें से एडजेक्टिव कौन सा है। बहुत बढ़िया, आपने बिल्कुल सही आंसर दिया है। आपको मिलते हैं 7 करोड़, दैट इज ब्यूटीफुल। यहाँ पे क्या है, ब्यूटीफुल यहाँ पे है एक एडजेक्टिव। चलो फिर से आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट से यहाँ पे वीडियो पॉज करो और मुझे बताओ, क्योंकि ऑलरेडी हमने ऊपर पढ़ लिया है अब ये वाली चीज़ें, और आप 1 सेकंड में आंसर दोगे इसका। बताओ मुझे जेंटली, सैडली या फिर स्लोली, ये क्या है, एडवर्ब है, वर्ब है, नाउन है, प्रोनाउन है या फिर एडजेक्टिव है, जो भी है आप मुझे फटाफट से यहाँ पे फिर से वीडियो को पॉज करोगे और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आप सभी दोगे। चलो, एंड द रेड कार इज़ फास्ट, वट इज़ द एडजेक्टिव। फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन भी है, बट आई होप आप आंसर दोगे। यहाँ पे रेड कार इज़ फास्ट, वट इज़ एडजेक्टिव इन दिस सेंटेंस। ठीक है, इस सेंटेंस में आपने बताना है इसमें से एडजेक्टिव क्या है। अब देखो ऑप्शंस यहाँ पे काफ़ी अच्छे बनाए गए हैं। अगर यहाँ पे मैं एक और ऑप्शन ऐड कर लेता, चलो अगर आपको मैं बताऊँ यहाँ पे मैं इज़ की जगह फास्ट लिखता, तो फिर क्या आप मुझे बता सकते थे यहाँ पे एडजेक्टिव कौन सा आएगा। फिर यहाँ पे 2 एडजेक्टिव आते हैं, देखो यहाँ पे 2 एडजेक्टिव बता रहे हैं। जो कार है ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट है, एक नाउन है, इसके जो प्रॉपर्टी बता रहा है ये रेड, एक तो इसका वो बता रहा है कि कैसी है कार, ठीक है, कैसी है तो रेड, ये भी एक एडजेक्टिव है। अगर हम बात करें फास्ट, तो ये जो कार है फास्ट है, ये भी एक एडजेक्टिव है। क्योंकि ऑप्शंस में फास्ट नहीं है इसलिए हम रेड चूज़ करेंगे, बट अगर मान के चलो यहाँ पे फास्ट भी होता, रेड भी होता, फिर ऑब्वियसली ऑप्शंस में बोथ होता या फिर कुछ इस तरीके से आंसर बताया गया होता जहाँ पे हमें दोनों को चूज़ करना होता। तो यहाँ पे आपने ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वाला क्वेश्चन बनता है। ठीक है, चलो
विच सेंटेंस हैज़ अ कंपेरेटिव एडजेक्टिव। अब देखो इस क्वेश्चन को लाने का ये मतलब था कि ज़रूरी नहीं है एक सेंटेंस में एक ही एडजेक्टिव होगा, ठीक है, किसी नाउन का प्रोनाउन का एक ही एडजेक्टिव होगा, कभी कभार क्या हो सकता है, कभी कभार दो एडजेक्टिव्स भी हो सकते हैं, तो आपने वो चीज़ भी चूज़ करनी है। ऐसा नहीं होगा कि बस एक ही एडजेक्टिव है, ये कहीं पर लिखा हुआ है, तो ये चीज़ नहीं होगी। चलो, विच सेंटेंस हैज़ अ कंपेरेटिव एडजेक्टिव, इसमें से कंपेरेटिव एडजेक्टिव को कहाँ पे है। शी इज़ द बेस्ट प्लेयर, ही इज़ टॉलर देन मी। अब आपको पता चल रहा है यहाँ पे कहाँ पे है कंपैरिजन, कहाँ पे हो रहा है, इतना मतलब डिफिकल्ट है ही नहीं, ठीक है। ये है ऑप्शन सेकंड, दैट इज़ ही इज़ टॉलर देन मी। आइडेंटिफाई द सुपरलेटिव एडजेक्टिव। अब आपको मैंने कितनी बार पढ़ाया है, जहाँ पे भी डिग्री हम देखते हैं, ठीक है। अब मतलब जो मतलब ऐसे होते हैं ना जहाँ पे भी, जैसे थर्ड डिग्री ही लगती है जनरली दोनों केसेस में, जैसे कि टॉलेस्ट, टॉलेस्ट आएगा, स्मॉलेस्ट भी आएगा, स्मॉल स्मॉलेस्ट, ठीक है। गुड, गुड नहीं लगेगा, बेस्ट लगेगा, ठीक है। वैसे ही बैड नहीं लगेगा, वर्स्ट। ये सारी कौन सी डिग्री है, ये सारे सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स हैं, तो ये सारे क्या आएंगे, सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स हैं ये। बिगेस्ट, स्मॉलेस्ट, टॉलेस्ट, हाईएस्ट, लॉन्गेस्ट, ठीक है, स्मूथेस्ट, कुछ भी आप बोल सकते हो, जहाँ पे थर्ड डिग्री लग रही है वो सारे सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स ही हैं। चलो, विच आर द फॉलोइंग इज अ पॉजिटिव एडजेक्टिव। इसमें से पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या है, देयर, ब्यूटीफुल, स्ट्रॉन्ग, क्विकली। कितना इजी है, इट्स, हिज, हर, माइन, माई, ठीक है, यूअर्स या फिर देयर एंड दो, मतलब कुछ भी बोल सकते हो, देयर्स, वो सब, ये सारे कौन से एडजेक्टिव हैं, ये सारे पॉजिटिव एडजेक्टिव हैं। चलिए, ये पोजीशन बता रहे हैं किसी भी चीज़ की। आइडेंटिफाई द डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इसमें से डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आपने देखना है कौन सा है। दिस, स्लोली, रन, माई। आपको पता होगा दिस इज़ माई फोन, ये मेरा फ़ोन है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। दोज आर माई, कुछ भी आप बोल सकते हो, एप्पल्स, ठीक है। दीज आर माई सिबलिंग्स या फिर फ्रेंड्स, दोज आर माई फ्रेंड्स, दीज आर माई फ्रेंड्स, कुछ भी आप बोल सकते हो, ये सारे क्या हैं, दीज आर एग्जाम्पल ऑफ डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द सेंटेंस विद द करेक्ट एडजेक्टिव ऑर्डर। फिर से आपने करेक्ट एडजेक्टिव ऑर्डर को यहाँ पे चूज करना है। शी हैज़ अ रेड स्मॉल बैग। आपको पता है पढ़ने में ही मज़ा नहीं आ रहा, छोड़ दो, ठीक है। शी हैज़ अ स्मॉल रेड बैग, शी हैज़ अ बैग स्मॉल रेड, कोई सेंटेंस नहीं बन रहा है। शी हैज़ अ बैग रेड स्मॉल, करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन बी, शी हैज़ अ स्मॉल रेड बैग। कैसा बैग है, तो छोटा सा रेड बैग उसके पास है, ठीक है। चलो, विच एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स अ पर्सनस पर्सनैलिटी। कौन सा एडजेक्टिव इसमें से पर्सनल की पर्सनैलिटी बता रहा है। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, क्लेवर इसमें से ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर रहेगा। कुछ तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चंस भी हैं, कुछ थोड़े से मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन हैं। आई होप आपको आज का मॉक लगा के काफ़ी मज़ा आ रहा होगा और आपके क्वेश्चंस भी यहाँ पे ठीक ठाक निकल रहे होंगे। चलो, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव इन द सेंटेंस, द वेदर इज़ प्लेजेंट टुडे। आज का जो वेदर है वो काफ़ी प्लेजेंट है, तो बताओ यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या रहेगा, द वेदर प्लेजेंट टुडे। तो बताओ फटाफट से इसमें से एडजेक्टिव कौन सा है। बहुत बढ़िया, आपने बिल्कुल सही चूज़ किया है, दैट इज़ ऑप्शन थर्ड, प्लेजेंट इसका करेक्ट आंसर रहेगा। चलो, आज का हमारा 50th क्वेश्चन, चूज़ द करेक्ट सेंटेंस। इसमें से करेक्ट सेंटेंस कौन सा है। शी हैज़ एन इंटरेस्टिंग बुक, शी हैज़ ए इंटरेस्टिंग बुक, शी हैज़ इंटरेस्टिंग अ बुक, या फिर शी हैज़ बुक एन इंटरेस्टिंग। तो ये तो बिल्कुल सिंपल है, ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर रहेगा। चलो, नेक्स्ट यहाँ पे अब हम कुछ इंपॉर्टेंट इडियम्स और फ्रेजेस पढ़ते हैं। टू स्पिल द बीन्स, चलो फटाफट से बताओ, काफ़ी ईजी है ये, मैंने आपको पढ़ाया भी है। क्या होता है इसका मतलब, टू स्कैटर लेग्यूम्स, लेग्यूम्स को स्कैटर करना। टू रिवील अ सीक्रेट, एक सीक्रेट को रिवील करना। टू मेक अ मेस करना, या फिर टू कुक डिनर। तो बताओ फटाफट से आंसर क्या रहेगा। बहुत अच्छे, आप सबने करेक्ट आंसर दिया है, दैट इज ऑप्शन बी, टू रिवील अ सीक्रेट। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्रेज अ डाइम अ डजन, क्या इसका मतलब होता है। बहुत एक्सपेंसिव, रेयर और वैल्यूएबल, कॉमन एंड इनएक्सपेंसिव, या फिर यूनिक। तो अ डाइम अ डजन का क्या मतलब होता है, जो भर भर की है, हर कहीं जो चीज़ पाई जाती है, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं कॉमन एंड इनएक्सपेंसिव, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। टू कट कॉर्नर्स, इसका क्या मतलब होता है, एक बार फिर से क्वेश्चन को आप देखो, उसके बाद मैं आपको ऑप्शंस दिखाता हूँ। कट कॉर्नर्स क्या मतलब होता है इसका, टू टेक द लॉन्गर रूट, टू डू समथिंग इन द ईजिएस्ट और चीपेस्ट वे, टू बी प्रिसाइज एंड थॉरो, या फिर टू अवॉइड मेकिंग डिसीजन। तो बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा। आई होप आपने करेक्ट आंसर चूज किया होगा, दैट इज ऑप्शन बी, टू डू समथिंग इन ईजिएस्ट एंड चीपेस्ट वे, ठीक है। बोलते हैं ना टू कट कॉर्नर्स, मतलब कि फटाफट से और ईजिएस्ट वे में कोई काम करना। टू द इडियम टू हिट द सैक, टू हिट द सैक का क्या मतलब होता है, टू गो टू बेड, मतलब सोने जाना, ठीक है। टू स्टार्ट वर्किंग, काम करना। टू गेट एंग्री, गुस्सा होना। टू पैक अ बैग। तो बताओ हिट द सैक का क्या मतलब होता है। हिट द सैक का मतलब होता है चलो अब सोने चले जाओ, टाइम हो चुका है सोने का, ठीक है। अभी नहीं हुआ है, अभी पढ़ने का टाइम हुआ है, अभी क्वेश्चंस बचते हैं। चलो, और ये है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, टू पुल समवन्स लेग। तो फटाफट से इसका आंसर आप सबने कमेंट सेक्शन में देना है और ये भी बताना है आपको आज का मॉक टेस्ट कैसा लगा। आप
आपका जो रिस्पॉन्स होगा वही मुझे बताएगा ऐसे मॉक टेस्ट फर्दर आपके लिए बनाने हैं या फिर नहीं, ठीक है। काफ़ी मेहनत लगी है इस PDF को बनाने में, तो मेक श्योर आप अपनी साइड से फुल सपोर्ट दिखाओगे और वीडियो को लाइक, आई होप आपने किया ही होगा। अगर नहीं किया है, यहाँ तक आए हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कर दो। रही बात PDF की, तो देखो हमारे कुछ क्वेश्चन यहाँ पे हो चुके हैं, इसके बाद भी क्वेश्चन मैंने फर्दर बनाए हैं, जैसे कि ऑलरेडी बनाए हैं हमने क्वेश्चन, बट ये वाला हम नेक्स्ट मॉक टेस्ट में करेंगे। आई होप आपका मॉक टेस्ट आज का मॉक टेस्ट आपको पसंद आया होगा। एंड अगर आपको पसंद आया है तो अपने फ्रेंड्स वगैरह सब तक शेयर कर दें, उनको भी बताएं कि यहाँ पे फ्री मॉक टेस्ट मिलेंगे आपको मोर ऑफन। जल्दी ही क्लासेस हमारी स्टार्ट हो जाएंगे, दिन में 3 क्लासेस आपको मिलेंगी, बिल्कुल भी टेंशन मत रखना, ठीक है। चाहे JK PSI एस्पायरेंट्स हो, जूनियर असिस्टेंट एस्पायरेंट्स हो, जल्दी ही करंट अफेयर्स पूरा हम कवर कर लेंगे 2024 से लेकर मार्च तक, जितने भी होंगे सारे। उसके अलावा हम यहाँ पे कंप्यूटर्स भी करेंगे, इंग्लिश भी करेंगे और जो कोड रिलेटेड टर्म्स हैं वो भी करेंगे। टेंशन कुछ भी नहीं लेना आप, बट आपको अपनी साइड से पूरी सपोर्ट दिखानी है। और आज का मॉक टेस्ट आई होप आपको पसंद आया होगा। आज हमारे आई थिंक 35 MCQs थे। आप मुझे बताएं 35 में आपका स्कोर क्या रहा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। और बाकी क्वेरीज़ के लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं जो भी आपकी क्वेरीज़ हैं। और अगर आपको PDF चाहिए तो आज इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं 6006893955। बट यहाँ पे आपको पता होगा अभी तो हमारे जस्ट 55 ही MCQs हुए हैं। यस, कुछ और MCQs हैं अराउंड 70-80, बट जब हमारे 500+ MCQs हो जाएंगे हर एक सब्जेक्ट पे तो ही हम आपको PDF देंगे। अगर आपको एडवांस में चाहिए, यस, जो PDF का होगा थोड़ा बहुत प्राइस होगा, उसके बाद आप PDF ले सकते हो। एडवांस पेमेंट जब जैसे जैसे हमारी PDF बनती जाएंगी वो फिर आपको टाइम मतलब डेली बेसिस पे मिलती जाएंगी, आप वो चीज़ भी कर सकते हो, ठीक है। टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।